विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कहना है कि जब तक डील, हालांकि सरकार ने या अमेरिका ने क्या है, हो सकता है लंबी अभी बातचीत चले। लोग कह ही रहे हैं कि अरे 2 पेज के किया तो 50 पेज की जो थी एक ही साथ आपको अनाउंस करना चाहिए था, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। क्लैरिटी तो नहीं है, आपकी वो बात है, लेकिन उससे आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं सोच रहे हैं। सरकार जब ये इस बात को कह रही है कि दम ठोक के कह रही है, हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं, हमारे वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, पूरी डील आने दीजिए। सब ये किराए के मंत्री हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है, वो जॉब पे बिठाए गए हैं। जबकि कृषि मंत्री साहब उस एरिया से आते हैं जहाँ सोयाबीन सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। वहाँ गेहूं का भी रकबा कम है, सोयाबीन का रकबा ज्यादा होता है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है। जब हम इसी अकड़ से, इसी दम्ब से इनका पहली डील में हाल देख चुके हैं, तो अब और एक बार लड़के लड़की का रिश्ता हो गया ना, एक बार रिश्ता पक्का आप करके आ गए हो, उसके बाद उसी फ्रेमवर्क में डील डिसाइड होंगे। आपने इतने बड़े घर में रिश्ता कर लिया, इतने बड़े में, उसके बाद तो निटी ग्रिटी रखते हैं कि पनीर रखा जाएगा, कि दाल रखी जाएगी, कि मुर्गा देना है, कि कार के अंदर बाहर गेट के बाहर लगेगा। ये डिटेल डिस्कस होते हैं। अभी इसके अंदर जब उन्होंने कुछ फसलों के, तो आप भूल जाइए, इसके बाद और कुछ ऐड करेंगे। मान लीजिए सरकार ईमानदार है, गेहूं को ऐड नहीं करेगी, लेकिन मक्का तो मार दिया ना। अगर किसी को भी अभी गलतफहमी है कि इन 3 लाइनों में मक्का नहीं मरा है, मुझे तो नहीं लगता मक्का है साहब। मक्का मरा कैसे है? मक्का की आज 70% सेल मक्के की खाने से ज्यादा उसकी पोल्ट्री फीड में और एनिमल फीड में यूसेज है। जब आपको ड्राइड डिस्टिलर गेन उससे 10 गुना 15 गुना कम में मिल गया, तो इंडिया की, और ये छोटे लाला लोग, छोटे बिजनेसमैन सोच रहे हैं जिन्होंने जगह जगह फीड की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, ये भी मारे गए हैं। जो लाल ज्वार है, रेड सोरगम, उसके अंदर कितना होता है? बहुत छोटे से इलाके में, कर्नाटक और साउथ में साहब अपने यहाँ तो बहुत कम होता है, अपने यहाँ तो नॉर्मल बाकी ज्वार होता है, लेकिन वो रेड सोरगम के अंदर जो स्टार्च की मात्रा है, दुनिया के हर ज्वार से सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टार्च उसके अंदर है। और जो स्टार्ची प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो फीड में ज्यादा यूज होगा, फीड में ज्यादा काम तो आप कह रहे हैं पशुओं के आहार में वो हमारे प्रोडक्ट्स से ज्यादा वो सस्ता पड़ेगा और ज्यादा साहब फीड तो अगर 10 किलो हिंदुस्तान में बननी है तो 10 ही किलो बनेगी ना, उनकी फीड आके अलग तो नहीं बनेगी। उस 10 किलो के लिए हमारा अगर 8 किलो रॉ मटेरियल जाता था, अब हमारा रॉ मटेरियल 4 किलो जाएगा, उनका 4 किलो जाएगा, तो हमारा 4 किलो का किसान मारा गया है। साहब इसको आप बहुत साइंटिफिकली देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत मानिए। ये जैसे फूड चेन पे कंट्रोल करने की बातें की जाती थी, ये लॉजिस्टिक और सप्लाई और फीड इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा है। पोल्ट्री खोला नहीं है, लेकिन पोल्ट्री के ऊपर इन्होंने फीड इंडस्ट्री, द विनर टेक्स ऑल मॉडल है। जब 50 यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कोई कारगिल बना रहा होगा, कोई मान लीजिए कि पोल्ट्री में आप जो फीड की बात कह रहे हैं वो सस्ता हो जाए उनके आने के, उनके रॉ मटेरियल की वजह से, तो हमारे जो पोल्ट्री के किसान हैं उनकी लागत भी तो कम होगी। और वो उनकी लागत कम होने से जो अभी वो भी बड़ी कंपनियों से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मानते हैं कि उनकी लागत भी कम होगी तो उनका भी व्यापार आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब तो आप अकेले ये एक टापू पे खड़े होकर नहीं कह सकते ना कि जितना हम पैदा कर रहे हैं हमारा आपको तो डील करनी पड़ेगी, ट्रेड करना पड़ेगा। सब मेरे हिसाब से इस वक्त पोल्ट्री भी ना 95% ऑर्गेनाइज्ड बिग इंडस्ट्री के पास है। वेंकीज के पास है, सुगुना के पास है, सब किसी के पास है। घर में रख के ब्रॉयलर कोई नहीं बेचता है। कोई देसी 5 मुर्गी है, वो देसी मुर्गी तो 1000 रुपए की आज भी बिक जाती है। पिछले 10 सालों में हुआ है कि पोल्ट्री पर सब बड़े हाउसेस ने कब्जा कर लिया। हाउसेस का ये 1990 से ही चालू हो गया। फिशरी बची है साहब। फिशरी के अंदर भी ये जब आ जाएगी डील, आप देखिएगा फिशरी के अंदर जो इंडिया से मैक्सिमम सरसों, जिसको हम खड़ बोलते हैं, जब उसमें तेल निकल जाता है, जो ड्राई माल बचता है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है उस फीड के अंदर। राजस्थान के अंदर श्रिम्प फार्मिंग के अंदर उसके फीड का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। हमारे यहाँ के सरसों के किसानों का एक चैनल खुल गया कि सरसों की खड़ उसके अंदर बिकने लग गई। और जैसे ही ये वाली मील आने लग जाएगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी राजस्थान के अंदर। तो हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंटली सोचना चाहिए, हमें डेविल्स एडवोकेट भी बनना चाहिए। और आपकी बात मैं सही मानता हूं, इस पे अगर सरकार खुले तरीके से आके जवाब दे, 1-2 बड़ी प्राइम मीटिंग्स बता दीजिए जहां स्टेक होल्डर से मीटिंग करने के बाद किसान, किसी भी, चाहे सरकारी किसान संगठनों से की हो, आरएसएस के संगठन से, भारतीय किसान संघ से की हो, नहीं होता। हाँ, वो नहीं किया। इस सरकार में कृषि कानून, चौंकाने वाली सरकार है ना। और जब कोरोना में पूरा देश परेशान था तो वो कृषि कानून लेके आए। इसके बाद जब सारे साल की शुरुआत हो रही थी तो यूजीसी का रेगुलेशन लेकर के आए। तो हमेशा जो चौंकाने का फैसला है। और अभी जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, बजट आया, उसके दूसरे दिन तुरंत ट्रेड डील लेके आ गए। आप कश्मीर